साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी पढ़ने वाले टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिकों को छोड़ना नहीं है। ये ज्यादा बार पूछे गए हैं, इन सभी टॉपिकों को जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, जिससे लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर। क्या आपका भी टारगेट है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम को देने का? क्या आप अभी तक परेशान हैं? कौन सा टॉपिक चूज करें, किस चैप्टर में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? क्या आपके दिमाग में ऐसी हलचल मची हुई है? तो मेरे साथियों ये वीडियो सेशन बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात कर रहे होंगे हर चैप्टर में जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और लगातार पूछे गए हैं साथियों। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मल्टीपल टाइम्स में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, यानी कि इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन सारे टॉपिकों पे ले जाएंगे। साथियों पढ़ाई तो दो तरीके से होती है, एक नॉलेज वाली पढ़ाई, जी हां हमारे पास नॉलेज तो बहुत है। एक दूसरा होता है कि उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। तो मेरे साथियों उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सेलेक्टिव पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, जिससे हम अपने आप को सही तरीके से उस जगह पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो साथियों अब समय नहीं बचा है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ चुका है कि सारे टॉपिकों को सही तरीके से कवर कर लिया जाए। लेकिन मेरे साथियों इस जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इन सभी टॉपिकों को छोड़ना नहीं है, इन सभी टॉपिकों को हर हाल में करके जाना है, क्योंकि सवाल ज्यादातर जो आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर यहीं से देखे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस लगातार देखे जाए हैं। तो साथियों कक्षा 12 की महत्वपूर्ण अध्याय व टॉपिक, सारे अध्याय में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपन इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 कौन सा अध्याय है मेरे प्यारे साथियों? स्थिर विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। सर इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है? तो प्यारे साथियों कूलम का नियम, ये सभी पढ़ने वाले टॉपिक हैं, ये सभी हर हाल में। वैसे तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इतना सफिशिएंट समय नहीं है लाला अपने पास, तो जितना है उतने में ही अच्छा करना है अपने को। तो भैया ये सब टॉपिक हर हाल में पढ़ के, सीख के, समझ के, याद करके जाना है मेरे साथियों। तो पहला कूलम का नियम, अगला विद्युत क्षेत्र, फिर इसके बाद विद्युत द्विध्रुव, फिर इसके बाद गॉस का प्रमेय, फिर इसके बाद गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इन सभी टॉपिकों पर आपको पढ़ के ही जाना है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला अध्याय, अध्याय 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। सर इन टॉपिकों में ये जो विभव और धारिता और वनडे ग्राफ जनरेटर है, ये ज्यादा बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं साथियों। तो इन सभी टॉपिकों को जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला भैया छोटा सा चिन्ना सा चैप्टर है, लेकिन वो होता है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो भैया वही चैप्टर अध्याय 3 यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा में अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो धारा क्या होती है? धारा घनत्व, चालकता, प्रतिरोध, ओम का नियम तथा प्रतिरोधकता, कलर कोड, जूल का नियम, शक्ति क्षय, इन सभी टॉपिकों को जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। अगला क्या है भैया? किरचॉफ का नियम। इन सभी टॉपिकों को यार साथियों गलती से भी स्किप करके नहीं जाना है। अगले चैप्टर की बात करते हैं, गतिमान आवेश व चुंबकत्व। तो भैया लॉरेंज बल सुना है क्या? हाँ जी सर, सुना सुना लग रहा है। तो भैया इन सभी को ध्यान में रख के पढ़ के जाना है। आवेश पर बल, अगला बायो सावर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला परिनालिका तथा गैल्वेनोमीटर। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवाएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो क्यों ना भाई अब सेलेक्टिव पढ़ाई की जाए, जहां से ज्यादा नंबर हमारे एग्जाम में
पूछे जाते हैं वहां से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं पढ़ के। तो भैया अगले चैप्टर की लगे हाथ बात करते हैं। चैप्टर 5 अध्याय 5 चुंबकत्व और द्रव्य। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण, फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसके बाद भू चुंबकत्व के अवयव, फिर इसके बाद पदार्थों का वर्गीकरण। साथियों वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से जरूर सवाल पूछे जाते हैं और इसको आप बिल्कुल भी स्किप करके कोई गलती ना करें जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आए। और आपके लिए अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है गलती करने का। अब वो समय है जहां से आर या पार की बात की जाएगी। तो भैया ये सब टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। अगला अध्याय विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिकों की। तो सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स, फिर फैराडे का नियम, फिर इसके बाद मेरे साथियों लेंज का नियम, फिर इसके बाद स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण, फिर इसके बाद ईडी करंट यानी भंवर धारा। ये सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। अगले चैप्टर की बात करते हैं साथियों, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। भैया तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा धारा का औसत मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ, फिर अगला शक्ति गुणांक, फिर इसके बाद मेरे भाई ट्रांसफार्मर, जिससे लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर तो हर बार आया है यार, 5 नंबर पूरे के पूरे क्लियर करता है। अगला अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे कितने प्रकार का होता है, इन सभी टॉपिकों को आपको जान के समझ के पढ़ के जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगले चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर ही भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर पूरा चैप्टर कैसे कवर कर पाऊंगा? तो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके बीच में, जिसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस चैप्टर को छोड़ने की गलती मतलब यार बहुत बड़ी गलती करना। फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर मार्क्स गेन करने की जो आपकी सोच है उसको एकदम मिटा देना। तो भैया इस चैप्टर में सबसे पहले अपवर्तन, फिर इसके बाद प्रिज्म, फिर मानव नेत्र के दोष, फिर इसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर इसके बाद दूरदर्शी। ये सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे तो मैं कहूंगा मेरे साथियों इस चैप्टर को पढ़ लेना पूरी अच्छी तरीके से, सारे टॉपिक सारे डेरिवेशन, लेकिन इन टॉपिकों को थोड़ा सा ज्यादा वरीयता दे देना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहले हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, फिर इसके बाद तरंगाग्र, फिर इसके बाद व्यतिकरण, फिर इसके बाद ध्रुवण जिसमें ब्रूस्टर का नियम, पोलेराइड, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ के जाना है साथियों आपको। ये सब इस चैप्टर से ज्यादा बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछने की जो संभावना है बहुत ज्यादा होने वाली है आपके एग्जाम में। अगला भैया अध्याय 11 की बात करें तो भैया विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके बाद मेरे साथियों डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, बाबा डे ब्रॉगली लैम्डा बराबर h/p। ये सब जो इक्वेशन है ये कहां से आते हैं, ये सब वाला टॉपिक जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार पूछा जा रहा है, इस बार भी संभावना ज्यादा है। तो इन सभी को ज्यादा वैरायटी आप दीजिएगा अदर टॉपिक पढ़ने से। अगला है भैया अध्याय 12 परमाणु। इसमें बोर का परमाणु मॉडल तथा हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी, यहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। यहां से न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरेटिकल भी सवाल आते हैं। इसको पढ़ के जाना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला अध्याय आपका नाभिक है। नाभिक में भैया नाभिक का घनत्व, फिर नाभिकीय बल, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन एवं रेडियो एक्टिविता, इन सभी टॉपिकों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला अध्याय भैया अर्धचालक। अर्धचालक में भाई सेमीकंडक्टर में सबसे पहले संधि डायोड, फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर, फिर जेनर डायोड, फिर लॉजिक गेट, फिर इसके बाद बाइनरी कोडिंग
ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर की बात करें, चाहे लॉन्ग आंसर की बात करें, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव सेशन की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, इन सभी टॉपिकों से लगातार भर भर के सवाल पूछे गए हैं प्यारे साथियों। तो इन सभी टॉपिकों को हर हाल में पढ़ के जाना है अगर अच्छा नंबर लाना है आपको। तो अगले अध्याय की बात करते हैं। अगला अध्याय है संचार व्यवस्था। इसमें जो है भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलेशन, फिर इसके बाद डिमॉड्यूलेशन, फिर इसके बाद प्रेषित एंटीना की ऊंचाई एवं व्यंजक। इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है। तो प्यारे साथियों ये था आपके लिए। अच्छा प्यारे साथियों ये एक इंफॉर्मेशन था, मैंने आपको बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। प्यारे साथियों अगर आपको इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में जो भी टॉपिक में डाउट है या जो भी आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, जैसा भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सर हमें इन टॉपिक पे इन चैप्टर में डाउट है, प्लीज आप उस पे लेक्चर लेके आइए, हमें समझाइए, और वो लेक्चर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो जहां से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को गेन कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में 2025 के अंदर, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो साथियों आपको क्या करना है, वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टॉपिक बता देना है कि सर इस पे हमको लेक्चर चाहिए। आपका ये भैया, आपका ये फिजिक्स मेंटर आपके सामने वो लेक्चर लेके आएगा, आपको समझाएगा। और दूसरा बात आपको क्या करना है प्यारे साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट आपके साथ अंतिम घड़ी में हम भी आपके साथ कंधे में से कंधा मिला के खड़े हैं, तो प्यारे साथियों आपको यह भी बताना है कि मेरे प्यारे साथी बिहार के किस किस कोने से, किस किस जगह से ये वीडियो को देख रहे हैं, और अपनी जगह का नाम लिख दीजिए कि सर मैं यहां से हूं, सर मैं यहां से आपकी वीडियो को देख रहा हूं। इसको जरूर करना है और ये टॉपिक भी जरूर बताना है। आज मैं टॉपिक बताया हूं, कल हम सवाल लेके आएंगे, कल हम जिस टॉपिक में आपका डाउट रहेगा वो सेशन प्लान करेंगे, लेकिन जब आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाएंगे तब तो हम कुछ प्लान कर पाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्यारे साथियों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, हम वहां पे देख के और आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल लेके पहुंच जाएंगे। और इसके आगे मिलेंगे आपके हमें कमेंट का, आपके हमें डाउट सेशन का, जिस पे भी संदेह है सबका हमें इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू साथियों, थैंक यू लाला।